गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रोहित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं वॉइस के नेक्स्ट सेक्शन में। तो कल हम लोगों ने आई थिंक कल और इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के पैसिव फॉर्म्स हो सकते थे उसका हम लोगों ने देख लिया और अब बारी है कुछ अगले रूल्स को डिस्कस करने की। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आई गेस। आज ऑलमोस्ट डेड एंड पे होगा और कुछ जो मिसलेनियस बचेंगे वो कल के क्लासेस में विद एमसीक्यूज में करवा दूंगा। ओके, तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। वॉइस वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है फॉर योर एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स। ओके, चलिए आगाज करते हैं बाबू। क्या क्या है सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है। तो जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उनको मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। इंटरोगेटिव्स हो चुका है, एम्पेरेटिव्स हो चुका है और आज बारी है यहां से शुरू करने की। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डबल ऑब्जेक्ट कि सर अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसका पैसिव कैसे बनेगा, इसको आप ध्यानपूर्वक अभी देखोगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है तो किस तरीके से काम करता है। तो ये चीजें तो बताऊंगा ही, उससे पहले कुछ बातें और बता दूं। ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके दो टाइप होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। इस ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो काम कैसे करेगा, ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस चीज को सीखिएगा सबको। चलो बाबू देखो, मैंने यहाँ साफ साफ लिख रखा है, दिख रहा है सारा चीजों को। क्या क्या लिखा हुआ देखो, मैंने लिख रखा है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैंने आपको क्या आप सभी को बता रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है लाइकली हम लोग दो किस्म के ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, एक व्हाट और दूसरा ढूंढते हैं हम लोग होम। व्हाट और होम को ढूंढते हैं। तो यही होते हैं दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट तो हम लोग नाउन का ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का, बेसिकली वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ना ढूंढते हैं हम लोग। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, व्हाट और हुम। और इन्हीं के दो कैटेगरी को अलग से बांटा गया है। तो अगर ये दोनों मौजूद हों, अगर किसी सेंटेंस में दोनों मौजूद हो, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, किसी ना किसी सेंटेंस में, हर किसी सेंटेंस में एक या तो व्हाट या तो हुम मौजूद रहता ही रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि दोनों अगर मौजूद रहे, इससे पहले मैं बोल रहा था कि एक मौजूद रहेगा, अब मैं बोल रहा हूं दोनों मौजूद रहेगा। तो एक जब रहता है उसका रूल तो आप सभी को मैंने बता दिया, लेकिन अगर दोनों रहेंगे तो किस हिसाब से बनेगा, आइए इसी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, चलो तो बेसिक समझ में आया कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं और ये दोनों किस्म के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये अलग अलग से काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, अलग अलग से काम करते हैं। चलिए मैं बना के दिखाता हूं कि कैसे आप इन दोनों को अगर आ जाए तो इसका पैसिव बनाओगे। स्टार्ट करें, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बताने वाला हूं। खुल जा सिमसिम, तो यही है आपका वो जादुई पिटारा जहां से अब खत्म करोगे डबल ऑब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो वन शॉट में मैं आपको खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखना। तो मैंने बोला इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू हो। अच्छा सर इतना छोटा छोटा करके आपने एक ही पेज पे क्यों रखा है बाबू, इसके पीछे का रीजन ये है ना कि अगर मैं इसको दूसरे स्लाइड पे ले जाता तो मैं जो चाह रहा हूं कि मैं दोनों को एक साथ बताऊं वो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, यही लॉजिक है कि मैंने फॉन्ट को छोटा रखा है। तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो और ध्यानपूर्वक इस चीज को देखो। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो अभी पीछे स्लाइड में मैंने बताया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग व्हाट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं,
व्हाट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? होम को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मुझे व्हाट का रिप्लाई करे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मुझे होम का रिप्लाई करे। अब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो देखो एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जैसे व्हेन अ सेंटेंस, ये वाला लाइन यहां मैं बोल रहा हूं कि जब कोई लाइन जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर शुरू हो जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? व्हाट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम। तो अगर आपने पेसिव जो है वो व्हाट से शुरू किया है तो जो पैटर्न होगा वो ये जो मैंने कलर में लिखा है इस तरीके से होगा। और अगर होम से शुरू हो रहा है पेसिव, अगर पेसिव होम से शुरू हो रहा है तो फिर आप ये वाला पैटर्न यूज करोगे। अभी थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा, चलो तो मैं थोड़ा और इजी करके समझाता हूं। देखो, अरे भाई आ जाओ, आ गया, ठीक है। देखो क्या मैं बताने वाला था। तो अगर व्हाट से शुरू होगा तो आपके पास पहले मैं सेंटेंस दिखा देता हूं, उसके बाद बना के दिखाऊं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, माई मदर गेव मी सम रुपीज। अब पता कैसे चलेगा इसमें दोनों है? तो जिस सेंटेंस में मुझे व्हाट और होम दोनों का रिप्लाई मिले, जैसे मैंने बोला माई मदर गेव मी सम रुपीज, माई मदर गिव होम मी, होम मतलब किसको? मी को। व्हाट? तो सम रुपीज। तो होम मतलब मी और व्हाट मतलब सम रुपीज, मतलब दोनों किस्म के ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। और अगर दोनों किस्म के ऑब्जेक्ट मौजूद हैं तो फिर अब आपका फर्ज बनता है कि ऐसे सेंटेंसेस को 2 बारी पेसिव बनाओगे। कितने बारी बनाओगे? 2 बारी पेसिव बनाओगे। 2 बार पेसिव बनाने का मतलब है जब एक बार व्हाट को बाहर करोगे और एक बार होम को बाहर करोगे। जब आप एक सेंटेंस को व्हाट से शुरू करोगे, जब आप दूसरी बार होम से शुरू करोगे, तो एक सेंटेंस को 2 अलग अलग सेंटेंसेस में 2 अलग अलग पेसिव में ढाल सकते हो। देखो सिमिलर लाइन है, माई मदर गेव मी सम रुपीज। तो मैंने क्या बोला? पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालो, मतलब व्हाट को निकालो। व्हाट क्या है बच्चे? व्हाट मेरा क्या है? तो देखते हैं पूछ करके। माई मदर गेव मी व्हाट? सम रुपीज। माई मदर गेव मी व्हाट? सम रुपीज। तो व्हाट को बाहर करना है, तो व्हाट को मैंने बाहर कर दिया, सम रुपीज हो गया। आप सभी को पता है बिना हेल्पिंग वर्ब का भी3 तो यूज हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉज हो जाएगा। गेव मेरा भी2 था, भी3 हो जाएगा गिवन। मुद्दे की बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी3 लेना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी3 लेना पड़ा। लेकिन बच्चे अब मेरे पास बच जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही भी3 लगाओगे ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? 2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो वही मैंने किया, सम रुपीज को बाहर किया, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा, गिवन हो गया। उसके बाद मी को यूज करना था तो मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को 2 प्लस मी कर दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा? सम रुपीज वाज गिवन टू मी बाय, बाय लगाना जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट क्या था आपका? माय मदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माय मदर हो जाएगा। ओके, फिर से पढ़ देता हूं कि माय मदर गेव मी सम रुपीज, तो सम रुपीज वाज गिवन टू माय मदर। ये मेरा सेंटेंस हो गया। ये कब था? जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को बाहर किया तब। लेकिन अगर आपने होम को बाहर किया तो मी भी तो बाहर आ जाता है, मी भी तो ऑब्जेक्ट है, मी भी तो बाहर आ सकता है। तो अगर मी बाहर आ गया तो किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको बताता हूं। अगर मी बाहर आ गया तो पहले मी को बाहर करो, मी को मैंने बाहर कर दिया। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाहर करेंगे उसके बाद
मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। आई में देखो मी था, ये बदल गया है, सब्जेक्ट बनता है ना, ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाता है, मी बन गया आई में। चूंकि यहाँ पे गेव भेटू था तो वॉज प्लस V3 गिवन लग गया। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब B3, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो बिना टू का लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता था टू के साथ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा विदाउट टू। तो देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, फिर ये जगह बचता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, उसके बाद जो आपने सीखा है बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दो। क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन व्हाट, सम रुपीज, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट होता है, सम रुपीज लगा दिया मैंने, बाय माय मदर। तो ये मेरा पैटर्न होता है कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई करे, तो कुछ इस किस्म से पेसिव बनेगा कि अगर डायरेक्ट को बाहर करोगे तो ये ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट को बाहर करोगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। ओके, एक बार आप लोग देख लो, क्वालिटी बढ़ा लेना मोबाइल का ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। हो गया? चलो तो एक काम करो, क्यों ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी दिखा देता हूँ। ये रहा कुछ क्वेश्चंस, दिख रहा है आप सभी को? आई गेस सबको क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। चलो तो एक काम करो, शुरू हो जाओ सब कोई शुरू हो जाओ। बताओ क्या सही आंसर होगा? हो गया? चलो तो मैंने देखो डबल डबल पेसिव का जगह छोड़ा हुआ है, हर क्वेश्चन में दो दो पेसिव का जगह छूटा हुआ है, हर क्वेश्चन में दो दो पेसिव का जगह छूटा हुआ है। बनाओ, चलो ध्यानपूर्वक देखना क्या लिखा हुआ है। माई फादर गिफ्टेड मी अ बाईसाइकिल ऑन माई बर्थडे। तो क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो, अगर अभी मैंने क्या बोला था, सबसे पहले व्हाट को बाहर करना, तो पूछो माई फादर गिफ्टेड मी व्हाट, व्हाट अ बाईसाइकिल, व्हाट अ बाईसाइकिल। तो अ बाईसाइकिल को बाहर कर दो, अ बाईसाइकिल। अब यहां पे क्या था? गिफ्टेड भेटू है, साइकिल सिंगुलर है, वॉज गिफ्टेड। अब मेरे पास मैंने बोला था इस जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बचेगा उसको लगा देना। तो डायरेक्ट को बाहर किया है तो इनडायरेक्ट बचेगा। इनडायरेक्ट क्या है? मी, तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा टू मी। क्या लग जाएगा? टू मी। पढ़ो, अ बाईसाइकिल वॉज गिफ्टेड टू मी ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थ डे, ऑन माई बर्थडे। क्या हो जाएगा? ऑन माई बर्थडे, उसके बाद क्या बचा था? बाय माई फादर, बाय माई फादर, बाय माई फादर। दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये रहा। अच्छा सर, ये जो ऑन माई बर्थडे है क्या यही लगेगा? नहीं भाई, इसको बाय माई फादर के बाद भी लगा सकते हो। दिस इज नॉट अ डिजायरेबल पोजिशन कि सर यही होगा, नहीं, इसके बाद भी लग सकता है। ठीक है, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप सभी को। सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला जो चीज है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, नीचे वाला एक ही लाइन से। सी गेव हिम अ बुक। तो देखो फिर से यहाँ पे क्या है? सी गेव हिम अ बुक, सी गेव हिम व्हाट। अच्छा दो दो बनाना है ना, मैं भी भुलक कर, एक और तो बनाओ, एक और बनाओ। तो क्या करोगे इस बार? मी को बाहर करो। तो मी को बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, वॉज लग जाएगा, गिवन, आई वॉज गिवन व्हाट, तो यहां पे लगेगा वो बचा खुचा ऑब्जेक्ट, आई वॉज गिवन अ बाईसाइकिल, आई वॉज गिवन अ बाईसाइकिल, आई वॉज गिवन अ बाईसाइकिल ऑन माई बर्थडे
बाय माय फादर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सी गेव हिम अ बुक, तो किसी एक को बाहर करो, अ बुक को बाहर करो। अ बुक वॉज गिवन बाय हिम, सॉरी यार, टू हिम, टू हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा, टू हिम, आई वॉज गिवन टू हिम अ बुक बाय हर, बाय हर। अगला क्वेश्चन है सी गेव हिम अ बुक, सी गेव हिम अ बुक, ठीक है। तो इसी में हिम को बाहर करो, ही वॉज गिवन, ही वॉज गिवन अ बुक, ही वॉज गिवन, अच्छा हिम तो छूट ही गया ना, ही वॉज गिवन, नहीं सही तो लगा है, he was given a book, he was given a book by her, ये हो जाएगा। अच्छा अब बुक दो जगह क्यों लगाया मैंने पहला में, नहीं गलत है, ये वाला यहाँ मिटा दो, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वही मैं सोचूं, बार बार मेरा दिमाग वहीं जा रहा है। अब बुक को बाहर कर दिया ना हम लोगों ने, ये मेरा अब सही आंसर है, बाय हर, नीचे भी क्या हो जाएगा, बाय हर। ओके बाबू, ये मैं बता रहा था। द प्रोफेसर गेव द स्टूडेंट्स द बुक्स, तो इसको बनाओगे तो क्या बजाओगे, दो पैसे बनेगा, द बुक्स गेव है तो वर हो जाएगा, वर गिवन, द बुक्स वर गिवन टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, टू द स्टूडेंट्स किसके द्वारा, बाय द प्रोफेसर, बाय द प्रोफेसर। ओके, अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है, द बुक्स वर गिवन, कि आपने क्या किया, द स्टूडेंट्स को बाहर किया, द स्टूडेंट्स वर गिवन क्या, द बुक्स बाय द प्रोफेसर, बाय द प्रोफेसर, ये हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूं, नंबर 4, इसको आप लोग घर में बना लीजिएगा। द ओल्ड लेडी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी को बाहर करो, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, टोल्ड है V2 तो वॉज हो जाएगा, वॉज टोल्ड, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस, क्या हो जाएगा, टू अस बाय द ओल्ड लेडी, इग्नोर द लाइट्स, ठीक है, बाय द ओल्ड लेडी, बाय द ओल्ड लेडी, बाय द ओल्ड लेडी। उसके बाद क्वेश्चन है चार्ल्स ऑलवेज लेंड्स मी हिज बुक्स, चार्ल्स ऑलवेज लेंड्स मी हिज बुक, चार्ल्स ऑलवेज लेंड्स मी हिज बुक। पावर कट हो रहा है शायद, तो आप लोग इग्नोर करना, क्या हो जाएगा, तो हिज बुक्स को बाहर करो, अच्छा एक यहाँ मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये बना लेना आप लोग, एक मैं इसका बना दे रहा हूँ, हिज बुक्स बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा हिज बुक्स। उसके बाद क्या करोगे, लेंड्स यहाँ पे V5 है, हिज बुक्स आर लैंड का भीतरी लैंड ही होता है, हिज बुक्स आर लैंड टू मी, हिज बुक्स आर lent to me by चार्ल्स, ये आंसर हो जाएगा, बाय चार्ल्स। तो एक मैंने इसका छोड़ दिया, ये दोनों आपके होमवर्क रहेंगे, एक बार जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे अगले वीडियोस में कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो एक बार पूरा देख लो, मैंने पूरा रफ कर दिया है, टेक द स्क्रीनशॉट और अच्छे से लिख लेना।
ऑल सेट। चलो अगले रूल्स पे चलते हैं। ये हो गया खत्म, डबल ऑब्जेक्ट हो गया खत्म। अब बारी है वर्ब विथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी तक आपने बाय से ही सेंटेंस सीखा है अपने लाइफ में। वॉइस का मतलब होता है बाय, यही सीखे हो, लेकिन बाबू वॉइस का मतलब बाय के अलावा भी कुछ होता है जो आज के दिन में सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाय के अलावा जो होने वाले सेंटेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं ये मैं आप सभी को बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट कंप्लीट कर दिया है, एक बार अच्छे से देख लो। सेंटेंस का ब्राइटनेस जरूर बढ़ा के रखना ताकि सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हैं इनके साथ बाय यूज़ नहीं करोगे। जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ बाय यूज़ नहीं करोगे। देखो क्या, तो नो, एडिक्ट, हैबिचुएटेड, अकस्टम्ड, मैरिड, इनके साथ आपको क्या यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, टू का। अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख लो। लिखा है मैंने, ऐड किया है कि नहीं लिखा है, देखो तो यहाँ पर एक वर्ड छूट रहा है मेरे ख्याल से, मैंने लिखा था लेकिन यहाँ कट रहा है शायद। यहाँ पे लिख लो कवर्ड, यहाँ पे लिख लो कवर, CO, अच्छा इसके साथ नहीं, अच्छा कवर लिखा हो ना, सॉरी कवर के साथ विथ लगता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो तो ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ टू लगाना, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ विथ लगाना, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ एट लगाना, और नीचे जितने भी वर्ड हैं इनके साथ इन लगाना। ये सारे वर्ड्स के साथ बाय नहीं लगता, दिस इज द पॉइंट। इन सारे शब्दों के साथ बाय नहीं लगाओगे, इन सारे शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे, दिए गए जो वर्ड्स हैं उसी को यूज करोगे। ठीक है, प्रेपोजिशंस डिफरेंट लगते हैं इनके साथ। और इसमें से मैं एक वर्ड हाईलाइट करता हूँ, नो। ये जो नो वर्ड है ना, नो इतने बार रिपीटेड वर्ड है ना भाई, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतना ज़्यादा रिपीटेड हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क करता है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे वर्ड जो है आप सभी को पता ही होगा, एडिक्टेड, हैबिचुएटेड, अकस्टम्ड, जब किसी का लत लग जाता है, आदी हो जाते हो, उन तीनों का यूज़ करते हैं। मैरिड के साथ भी टू लगाते हैं। ये सारे वर्ड, अनॉयड का मतलब होता है जब चिंतित होते हो, किसी से परेशान हो जाते हो। सरप्राइज है। अच्छा, स्टार्टल्ड का मतलब होता है ना जब किसी चीज़ से चौंक जाते हो। ये जितने भी वर्ड हैं इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ होता है, चौंकना। मतलब व्हेन यू आर फीलिंग अमेज्ड, चीज़ें अचानक वाली जो फीलिंग आती है उसको बोलते हैं। इन गल्फ का मतलब होता है निगलना, डकार भी नहीं मारना, वही निगलना, इन निगलना। बाकी सबका मतलब तो पता ही है। ठीक है, तो इनके साथ इन लगाना, बाकी सारे वर्ड के लिखे हुए हैं। अब एक काम करते हैं, आल्सो यूज सम क्वेश्चंस। मैं चार्ट को इधर उधर कर दूंगा, आप आराम से देखते रहना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज बिहेवियर अनॉयड मी। तो आप सभी को पता है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अनॉयड। कायदे से अब यहाँ पे कर देते बाय हिज बिहेवियर, लेकिन अनॉयड के साथ आप सभी को पता है, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है अनॉयड के साथ क्या लगता है बाबू, अनॉयड के साथ लगता है विथ। अनॉयड के साथ क्या लगता है, विथ। मैं बना के ही दिखा देता हूँ, सबसे बढ़िया मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो तो मी है, मी को बाहर करो, आई, अनॉयड V2 है, आई वॉज अनॉयड। अब आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते थे, बाय हिज बिहेवियर करते, यही ना करते आप लोग। लेकिन भाई बाय यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अनॉयड के साथ बाय नहीं लगता बच्चे, क्या लगता है, विथ लगता है। क्या लगता है, विथ। तो आई वॉज अनॉयड विथ हिज बिहेवियर, आई वॉज अनॉयड विथ हिज बिहेवियर। करण मैरिड बिपाशा, तो मैरिड के साथ जैसे मैंने बोला, बिपाशा वॉज मैरिड, बिपाशा वॉज मैरिड टू करण, टू करण। बाय करण मत करना, टू करण कर देना। यहां पे है नोज, द आंसर को बाहर करो, द आंसर नोज V5 है, इज नोन, द आंसर इज नोन
हम लोग क्या करते हैं बाय हर, लेकिन आंसर हो जाएगा टू हर, क्योंकि सभी को पता है नोज के साथ मैरिड के साथ टू लगता है। द पार्सल कंटेन 100 पीसेस, एक पार्सल जिसमें 100 पीस है, पता है कुछ चीज़ का होगा, बस लिखा हुआ है। तो क्या करो, 100 पीसेस को बाहर करो, 100 पीसेस कंटेन V1 है। अच्छा यहाँ पे कंटेन्स होगा, ठीक है, एस लगा लेना। द पार्सल सिंगुलर है, V5 होगा। द पार्सल 100 पीसेस प्लूरल है, यहाँ पे आर हो जाएगा। 100 पीसेस आर V3 कंटेन्ड हो जाएगा। 100 पीसेस आर कंटेन्ड। अच्छा कंटेन के साथ इन लगता है ना, कंटेन इन द पार्सल, कंटेन इन द पार्सल। अब अगला वर्ड है द बुक इज फिल्ड विथ इंफॉर्मेशन। अरे भाई ये तो पैसिव ही लिख दिया मैंने, ये पैसिव लिखा हुआ, ठीक है, ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पैसिव से ही लिखा हुआ है। जैसे इसका मैं एक्टिव बना देता हूं, इसको काट देता हूं, ऊपर पी भी लिख लो, नीचे ए भी लिख लो, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन को बाहर करो, इंफॉर्मेशन बाहर। देखो पहली बार मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको पैसिव दिखा रहा हूं कि पीवी से ए भी कैसे आते हैं। तो इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे इज प्लस V3 है तो प्रेजेंट टेंस रहा होगा। इंफॉर्मेशन फिल्स, इंफॉर्मेशन फिल्स, इंफॉर्मेशन फिल्स द बुक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का अगर पैसिव बनाओगे तो कुछ इस हिसाब से बनेगा। द बुक को बाहर करोगे, फिल्स V5 है तो अच्छा द बुक यहाँ पे इज प्लस V3 हो जाएगा। अब फिल के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, विथ इंफॉर्मेशन। तो देर आर सम सेंटेंसेस जिसको हम लोग पैसिव में ही बोलना पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता आई, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और ही आ रहा था, क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पा रहा, चलो आएगा तो मैं बता दूंगा फिर। तो एक बार देख लो, नीचे लिखा है दिस आइडिया इंटरेस्ट मी। अरे भाई यही क्वेश्चन तो मैं लिखने जा रहा था यही क्वेश्चन तो लिखने जा रहा था। दिस आइडिया इंटरेस्ट मी, तो मी को बाहर करोगे, दिस आइडिया, आइडिया सिंगुलर है तो आई के साथ एम लग जाएगा। आई एम V3 इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया। तो देखो हम लोग नीचे वाला लाइन बोलते हैं हमेशा, कभी एक्टिव बोलते हैं, हमेशा हम लोग पैसिव ही बोलते हैं। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि बाय का यूज नहीं करना है विद द फॉलोइंग वर्ब्स। आखिरी स्लाइड है आज का, ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हिज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस, हिज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस। देखो तो इम्प्रेस में लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार देख लो तो। इम्प्रेस कहीं लिखा नहीं हुआ है। चलो लिखा होगा इम्प्रेस कहीं यार, तो यही लिख लो। इम्प्रेस के साथ भी विथ लगेगा, इम्प्रेस के साथ भी क्या लगेगा, विथ ही लगेगा। इम्प्रेस के साथ भी विथ ही लगता है, ठीक है। क्वेश्चन तो है बट मैंने रूल्स में नहीं लिखा था। चलो तो मैं पढ़ाता हूं। हिज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस, तो वी आर, अच्छा V2 है ना तो वी वर हो जाएगा। वी वर इम्प्रेस्ड, वी वर इम्प्रेस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस, with his performance, परफॉर्मेंस, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव द टॉपिक में इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, द टॉपिक में इंटरेस्ट स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट के साथ इन लगता है। स्टूडेंट्स में, तो मे का में ही होगा, मे बी इंटरेस्टेड in the
टॉपिक, ये सही आंसर होगा। द डस्ट कवर्स द टेबल, तो कवर के साथ विथ लगता है, तो द टेबल कवर्स B5 है तो आर लगा दो, टेबल इज सिंगुलर, इज लगा दो, कवर्ड, द टेबल इज कवर्ड विथ द डस्ट, अच्छा यहाँ भी विथ लग रहा है, ऊपर भी विथ लग रहा है। 7 नंबर पता नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं देख लूंगा एक बार। हर वर्क सेटिस्फाइड मी, सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता था, एट, मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड एट, हाँ, तो आई वॉज, अच्छा वर्क B1 है तो अच्छा सेटिस्फाइड है ना, हर वर्क तो पूरा मेरा एग्जाम्पल है, सेटिस्फाइड B2, आई वॉज सेटिस्फाइड 8 ही लग रहा था ना, देखो तो सेटिस्फाइड के साथ विथ लग रहा था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हर वर्क, एक बारी मैं सिर्फ ऊपर वाला देख लेता हूँ, पता नहीं मुझे फ्रॉम लग रहा है ऊपर वाला का, हिज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस, ये क्वेश्चन में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, विथ लगता है या क्या लगता है ये अभी हम लोग कुछ देरी में देखेंगे, ठीक है। गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँ अपने रॉ पीपीटी से इसको। क्योंकि ये बाय ले रहा है, फ्रॉम नहीं ले रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबने गड़बड़ किया, तो पीछे भी जो मैंने लिखा था उसको इग्नोर कर देना, यहाँ पे जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा वी वर इम्प्रेस्ड, इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं, इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, मतलब इनके साथ कुछ नहीं लगता, सो आई अपोलॉजी फ्रॉम टिप ऑफ माई हार्ट, ये नहीं लगेगा, इसको काट दो, मतलब ये सही है, इम्प्रेस्ड इस लिस्ट में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें खटकने लग जाती है तो पता चल जाता है, पढ़ा हुआ होता है तो ये था बाबू मेरे तरफ से आप सभी के लिए वॉइस का अगला सेक्शन, थोड़ा मोड़ा कुछ और बचा हुआ है तो इसको पढ़ा करके मैं 1 शॉट में इसको ख़त्म कर दूंगा अब, तो ये सारी चीज़ों को नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से लिखो और क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, जय हिंद।